नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रमोद भस्के स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जो साथी 8 और 9 जून को ग्राउंड ऑडिशन देकर आए हैं और उसमें से जो साथी वीडियो ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे और वो सब अच्छे से वीडियो ऑडिशन देकर आए हैं, तो सबसे पहले आप सबको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, क्योंकि आपने वीडियो ऑडिशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरे चरण के भी ग्राउंड ऑडिशन पूर्ण हो चुके हैं, जो कि 8 और 9 जून को हुए थे। तो अब आगे क्या होगा, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सिलेक्शन फुल प्रोसेस के बारे में। आपकी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉल कब आनी स्टार्ट होगी, कब से आपकी केबीसी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉल आने के बाद उसमें क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एज पर केबीसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जब आपका वीडियो ऑडिशन होगा तो उस वीडियो ऑडिशन में आपसे जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन बुकलेट से रिलेटेड और आपसे कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उस वीडियो ऑडिशन की फुटेज है जो रिकॉर्ड की जाएगी और वो रिकॉर्डेड फुटेज आपके FFF राउंड के सिलेक्शन के लिए उसको इवेलुएट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मेंबर जूरी विल इवेलुएट द शॉर्टलिस्टेड ऑडिशनी ऑन द बेसिस ऑफ आंसर शीट एंड द रिकॉर्डेड फुटेज ऑफ द वीडियो ऑडिशन ऑफ द ऑडिशनीज। जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वीडियो ऑडिशन के लिए, उनकी जो फुटेज है वीडियो ऑडिशन की, वो रिकॉर्डेड फुटेज इनके द्वारा इवेलुएट की जाएगी और उसमें से जो शॉर्टलिस्टेड ऑडिशनीज है जो कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, उनका फिर से इवैल्यूएशन किया जाएगा सेकंड इवैल्यूएशन जूरी द्वारा। मतलब जो लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वीडियो ऑडिशन रिकॉर्डेड फुटेज उनकी जो फुटेज है वो सेकंड इवैल्यूएशन जूरी द्वारा अलग से इवैल्यूएट की जाएगी फिर से। और उसके बाद में उन्होंने दिया है सेकंड इवैल्यूएशन शैल बी परफॉर्म्ड बाय 3 मेंबर जूरी। उसमें 3 मेंबर होंगे जूरी के और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मतलब जो वीडियो ऑडिशन की फुटेज है उसके बेसिस पर जो उनको बेस्ट लगे तो उन सबको वो सेलेक्ट करेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। उसमें 10 लोगों का सिलेक्शन होना है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। तो सेकंड इवैल्यूएशन जूरी जो है वो उसमें से जो शॉर्टलिस्ट होकर आए वीडियो ऑडिशन में से, उसमें से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए उनको सेलेक्ट करेगी और उस 10 लोगों को फाइनल करेगी वो। फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो 10 लोग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए चुने जाएंगे, तो 10 पार्टिसिपेंट फॉर ईच वीक कंप्राइजिंग ऑफ 5 एपिसोड पर वीक। आप सभी जानते ही होंगे कि जब मंडे से एपिसोड स्टार्ट होता है तो थर्सडे तक उनका ही एपिसोड चलता है। 10 लोग कंटिन्यू करते हैं वीक टू वीक, मतलब मंडे टू थर्सडे वो 10 लोगों का कंटिन्यूस एपिसोड चलता है। फिर यहाँ पर उन्होंने बैकअप पार्टिसिपेंट के बारे में दिया है। तो बैकअप पार्टिसिपेंट विल बी सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द शो इन केस एनी सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट फेल्स अपीयर फॉर द शूट फॉर एनी रीज़न। बैकअप पार्टिसिपेंट का इसीलिए सिलेक्शन किया जाता है, अगर 10 FFF राउंड के लिए जो लोग चुने गए हैं उसमें से कोई एक भी अगर किसी कारणवश नहीं आ सकता है शूटिंग के लिए, तो उनकी जगह बैकअप पार्टिसिपेंट को रिप्लेस किया जाएगा। बैकअप पार्टिसिपेंट 10 लोगों का जो सिलेक्शन होता है तो उसमें से किसी एक का मतलब वहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा उनकी जगह, जो नहीं आ सकते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए। यहाँ पर दिया गया है कि इन एडिशन टू द बैकअप पार्टिसिपेंट 10 पार्टिसिपेंट में बी शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम मुंबई। 10 और लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इनकेस अगर कोई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जो सेलेक्ट हुए उनमें से कोई भी अगर एक नहीं आता है तो इस 10 पार्टिसिपेंट को एज अ बैकअप पार्टिसिपेंट रखा जाता है और उनको स्टैंड बाय पर रखा जाता है। और ये भी बताया जाता है कि आपको कभी भी कॉल आ सकती है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई फाइनल सिलेक्शन जिनके हुए हैं उस 10 में से कोई भी नहीं आता है तो आपको कॉल किया जाएगा, ऐसा उनकी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और आपको स्टैंड बाय पर रखा जाता है और आपको उनकी तरफ से कभी भी कॉल किया जाता है। तो ये भी अच्छी बात है, अगर आपका बैकअप पार्टिसिपेंट में भी सिलेक्शन होता है तो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है।
फिर यहाँ पर उन्होंने आगे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जब आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन होता है सेकंड इवैल्यूएशन जूरी द्वारा जब फाइनल होंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा, उनकी तरफ से आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है। उनकी तरफ से कुछ चीज़ें कंफर्म की जाएंगी, जैसे कि आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारी चीज़ें कंफर्म की जाएंगी और आपको शूटिंग की डेट बता दी जाएगी, आपको कब ट्रैवल करना है ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट कौन से साथ में लाने हैं ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी और आपको साथ में आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है 3 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ के साथ यहाँ पर दिया गया है। और आपको आपकी जो मतलब अवेलेबिलिटी है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड की शूटिंग के लिए उनको कंफर्म करना पड़ता है। आपको मतलब उनको कंफर्मेशन देना होता है कि मैं अवेलेबल रहूँगा, आपसे वो पूछेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है कि जो कंफर्मेशन आप उनको देंगे कि मैं अवेलेबल रहूँगा, तो अपॉन कंफर्मेशन बाय सिलेक्टेड कंटेस्टेंट ऑफ द कंटेस्टेंट अवेलेबिलिटी फॉर द FFF राउंड कंटेस्टेंट शैल क्वालिफाई फॉर द सेड राउंड। जब आप उनको कंफर्मेशन देंगे कि आप अवेलेबल रहेंगे शूटिंग के लिए, तब आपको उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कंटेस्टेंट विल बी परमिटेड टू ब्रिंग अलॉन्ग 1 कंपेनियन फॉर द शूट ऑफ द एपिसोड। जब आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एपिसोड के शूटिंग के लिए जाएंगे तो आप अपने साथ एक कंपेनियन को लेकर जा सकते हैं। आपके फादर, मदर, जो कोई भी आप जिनको आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं उनको आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है कंपनी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैवल शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल, जो भी उनकी तरफ से पॉसिबल होगा, और होटल स्टे अरेंजमेंट ऑफ द कंटेस्टेंट एंड 1 कंपेनियन हु हैव कंफर्म्ड अटेंडेंस विथ द कंपनी। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब केबीसी टीम की तरफ से आपका ट्रैवल और आपका जो होटल स्टे होता है सब उनकी तरफ से मतलब एक्सपेंस उठाया जाता है। एक्सपेंस सब उनका ही होता है। आपका ट्रैवल का आपको वो टिकट प्रोवाइड करेंगे जैसा उनके लिए पॉसिबल है। अगर आप दूर रहते तो आपको एयरप्लेन का टिकट दिया जाएगा, अगर नियर बाय ही रहते हैं स्टेट के, महाराष्ट्र स्टेट के, तो आपको ट्रेन का टिकट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको होटल स्टे उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसका सारा जो एक्सपेंस है वो केबीसी खुद उठाती है। इसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी मतलब एक्सपेंस स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सब खर्चा केबीसी की तरफ से किया जाता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि द कंटेस्टेंट हु हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर वीक टू प्ले FFF राउंड शैल बी एलिजिबल टू प्ले फॉर दैट वीक ओनली, मंडे टू फ्राइडे जो भी होगा। वैसे तो फ्राइडे को मतलब आपका प्ले अलॉन्ग स्पेशल होता है। तो इन्होंने कहा है जब आपका सिलेक्शन होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए और जिस वीक के लिए आपको बताया जाता है तो उसी पर्टिकुलर वीक के लिए ही आपको खेलना होता है, उसमें कोई चेंज बदलाव नहीं किया जाता है। और फिर यहाँ पर ऐसे ही कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने दिए हैं। तो ये सारी आपकी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन प्रोसेस है। तो कुछ इस तरह आपकी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो अब डिस्कस करते हैं कि आपकी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉल आना कब स्टार्ट होगी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जुलाई मंथ से केबीसी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। केबीसी की शूटिंग जुलाई मंथ से स्टार्ट होने वाली है। मान के चलिए जून के मिड से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आई थिंक जुलाई स्टार्टिंग वीक से ही शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं जब भी केबीसी शूटिंग करता है तो उनके पास कम से कम 1 महीना एपिसोड की शूटिंग जो है एडवांस में करते हैं। इन केस अगर बिग बी सर को कोई मतलब दिक्कत हो जाए, किसी कारण से वो एपिसोड शूट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो एडवांस में बहुत सारे एपिसोड शूट करके रखते हैं। जैसे कि अगस्त में अगर एपिसोड टेलीकास्ट होना स्टार्ट होने वाला है एपिसोड, तो एडवांस में वो बहुत सारे एपिसोड शूट करके रखते हैं। इसीलिए आई गेस जुलाई के फर्स्ट वीक से ही शूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि उनको एडवांस में बहुत सारे एपिसोड शूट करने ही पड़ते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो आप डिस्कस करते हैं कि जब आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आती है तब उसमें आपसे क्या पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आए केबीसी टीम की तरफ से, तो आपको कॉल रिकॉर्ड करनी ही करनी है। और जब आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे
आपकी जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल आएगी वो कम से कम 20-25 मिनट कॉल चलती है, क्योंकि आपको पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इन डिटेल, इसीलिए आपको कॉल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ मिस नहीं हो, इसीलिए आपको वो कॉल रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। जब आप कॉल पिक करते हैं तो उनकी तरफ से आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कि आपका केबीसी में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो आपसे कुछ आपका नेम, एड्रेस, जेंडर, मोबाइल नंबर, एज, ये सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा आपके ट्रैवल के रिलेटेड, होटल स्टे के रिलेटेड, आपके कपड़ों से रिलेटेड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि आपको 1 वीक का मतलब स्टे होता है। आई थिंक 4-5 दिन तो स्टे रहेगा आपका वहाँ पर शूटिंग के लिए। तो आपको कपड़ों से रिलेटेड भी उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि आपको कितने कपड़े कैरी करने हैं साथ में। बाकी सारी चीज़ें ट्रैवल से रिलेटेड, आपके कंपेनियन से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें आपसे वो व्हाट्सएप पर लेते हैं। मतलब व्हाट्सएप पर आपको उनके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर करनी होती है आपके कंपेनियन के बारे में। और कपड़ों से रिलेटेड भी आपको उनके पास आपकी इमेजेस सेंड करनी होती है। उनकी तरफ से कपड़े आपके मतलब फाइनल करते हैं कि कैसे कपड़े आपको पहनने हैं। इसके बारे में मैं और एक वीडियो बताऊंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा बाद में, कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कैसे कपड़े पहनने हैं। उसका कलर चार्ट है मेरे पास जो कि मुझे भेजा गया था, तो वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो ऐसे 4-5 उनके मतलब लोग होते हैं डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड मैसेज करेंगे आपको व्हाट्सएप पर, कपड़ों से रिलेटेड आपसे मतलब कम्युनिकेट करेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन जो भी उनको देने होते हैं आपको, सारी चीज़ें वो आपको व्हाट्सएप पर बताते हैं धीरे धीरे। एक बार आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए जब सिलेक्शन होता है तो कंटिन्यूस उनकी कॉल आती ही रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप मतलब जब भी उनका कॉल आए तो एटलीस्ट उठा पाए, उनका कॉल आंसर कर पाए। तो इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कॉल उनका मिस मत कीजिए जब आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन होता है, क्योंकि हर कॉल इंपॉर्टेंट होता है बहुत। और उनकी तरफ से आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ के बारे में अपडेट दिया जाता है। और आपको फाइनल एक बार कंफर्म किया जाता है कि इस डेट पर आपका शेड्यूल है शूटिंग, तो उस डेट पर आपको जाना होता है। और टिकट के बारे में वो आपको बता देंगे कि टिकट उनकी तरफ से किया जाएगा बुक आपका, या आपको बुक करना है उनकी तरफ से आपको बता दिया जाएगा। और उस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल में आपको केबीसी टीम की तरफ से डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है जब आप शूटिंग के लिए जाएंगे वो भी बता दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा वो कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं, और कॉल को रिकॉर्ड कीजिएगा, और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर ही जाने हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमने जिसमें डिस्कस किया है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।